ये संगम का सुहावना समय वो अच्छा, वह हमारा भविष्य जो हम देवी देवता पद को पाएंगे वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कौन से दिन अच्छे हैं? ये अच्छा क्यों? देवी देवता बनेंगे, प्रालब्ध पाएंगे, सतयुगी या बनेंगे, वो नहीं अच्छा और ये अच्छा क्यों? यहाँ से पद पाते हो तभी ये ठीक है कि यह जी। हाँ, ये ठीक बात है कि ये दिन उस दिनों से भी अच्छे हैं। क्यों? कि कमाई इसमें करते हैं। वो तो खाएंगे, खाते 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 फूट जाएगा। यहाँ तो भरते हैं ना, तो इधर तो भरते रहते हैं, तो भरने के दिन अच्छे है ना। और यहाँ हमको बाप का संग मिलता है, उसके साथ ये हम अपना सौभाग्य बनाते हैं। तो ये सौभाग्य बनाने के पीछे तो सौभाग्य की प्रालब्ध पाएंगे। 16 कला से फिर 16 कला कमती पढ़ते पढ़ते 14 कला होते जाएंगे। तो वो तो वह खाते खाते रहना, और ये है अकाउंट में जमा करते रहना। तो ये जमा के दिन अच्छे हैं जो हम अकाउंट में डालते भरपूर होते जाते हैं, और बाप के संग के दिन है। तो ये दिन बहुत मीठे हैं जो अभी गुजर रहे हैं, उसमें भी अभी के प्रेजेंट। क्यों? कि कमाई के दिन में भी, इस संगम में भी ये टाइम कमाई का है। संगम का सारा टाइम भी आगे चल कर तो विनाश का जब चलेंगी तो उसी टाइम थोड़ी बैठ के ऐसे सुन सकेंगे, कमाई कर सकेंगे, नहीं। कमाई का ये अभी का टाइम है, ये जो बीच का थोड़ा टाइम है इसी में हम ये कमाई कर सक रहे हैं। इनके बाद दिन और भी खराब होते जाएंगे, जिसमें हम बैठ कर करके ऐसे सुने करे मुश्किल पड़ता जाएगा। तो ये सभी बातें समझने की हैं, और इसमें ये अभी प्रेजेंट हमारा एक एक दिन जो बीतता जा रहा है, ये सब सुहावने दिन है। संगम में भी ये सुहावने दिन है। क्यों? कमाई के दिन है ना। पीछे आगे चल कर करके कमाई नहीं होगी, फिर जो अपना स्टॉक अभी जमा रखा ना, तो उसी टाइम पर भी उसी से काम लेना पड़ेगा ना। जितनी जितनी जिसकी धारणा होंगी तो उस धारणा को फिर उसमें लगाना पड़ेगा, जितनी ताकत होंगी। तो ताकत तो अभी जमा करते हो नहीं, तो ये दिन संगम में भी अभी के दिन प्रेजेंट, तो उसी दिनों में जिसमें हम ये ऐसे कमाई करने को कर रहे हैं। तो ऐसे संगम के सुहावने दिनों को होते नहीं रहना, ध्यान रखना है। जब कहते हो कि नहीं ये वहां प्रालब्ध से भी ये दिन अच्छे हैं, तो इस दिन से हम इतनी कमाई करते हैं। और गाते भी ऐसे शास्त्रों में भी है कि भाई देवताएं भी इच्छा करते थे मनुष्य जन्म की, परंतु देवताएं क्यों मनुष्य जन्म की इच्छा करते थे? ये कहने की है, ऐसे नहीं हम वहां कोई इच्छा करेंगे इसकी। हमको तो याद भी नहीं होगा कि हम ऐसे थे, ये ऐसा प्राप्त किया, डिटेल तो नहीं होगा ना। भाई अच्छे कर्म किया, जैसे कॉमन होता है कि मैंने अच्छा कर्म किए हैं तब फल पाया है। परंतु ये अभी तो जानते हैं ना, तो गाते हैं कि भाई देवताएं भी मनुष्य जन्म की। तो कौन से मनुष्य जन्म की? ये अभी का अंतिम जन्म। मनुष्य जन्म तो ऐसे बहुत है, देवताओं के भी मनुष्य जन्म तो बहुत चले ना, परंतु ये अंतिम जिसमें हम बाप के द्वारा कैसे ये अपना सुहावना दिन बिताया, अर्थात ये अपना प्रालब्ध ऊंची पाई, इस दिनों की वो भी इच्छा रखते हैं। तो इस मनुष्य जन्म की ये अंतिम, कि इस अंतिम जन्म से ही तो हम इतने बनते हैं न, देवी देवताएं जनरेशन में अपनी प्रालब्ध ऊंची प्राप्त करते। तो इस दिनों को भूलना नहीं, न भूलना है न खोना है, और इस दिनों को अच्छी तरह से कमाई में तत्पर होकर करके कमाई करने की है। और सच्ची कमाई अभी है, इसमें से इस कमाई से हमारी सभी कमाई हो जाती है। सब हमको धन संपत्ति फिरा सब इसमें से हो ही जाता है नहीं।
तो पीछे हमको बैठ कर करके कोई शरीर निर्वाह के लिए माथाकुटी ऐसे नहीं करना पड़। जब अभी सारा दिन अभी जब माथाकुटी करते हो तभी पेट की आजीविका निकल सकती है। उधर ऐसा नहीं, उधर पेट के लिए चिंता ही नहीं है। पेट के लिए तो खाने पीने का अपना अच्छा ही प्रारब्ध में मिलते हैं। सबके पास अच्छी जायदाद रहती है, भले प्रजा हो राजा हो, सब खाने पीने में सुखी, खींचाखींच नहीं। तुझे संख्या भी थोड़ी, माल बहुत, सब कुछ तो फिर काहे के लिए। और वहाँ की सब तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, खुशी जैसी खुराक नहीं, हैप्पी लाइफ होती है ना। तो ये सभी चीजें अभी अपन जानते हैं, इसीलिए ऐसी लाइफ का बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ और ख्याल, अटेंशन रखते रहना। एक एक घड़ी की बहुत कमाई है, तो इसीलिए इसमें 1 घंटे 1 घड़ी या आधी घड़ी का भी बहुत मूल्य है। इसे हम बहुत जन्म जन्मांतर का बना सकते हैं। उसमें तो देखो 8 घंटे देते हो, 8 घंटों से आजीविका का मुश्किल से निकल सकता है। और इधर तो इसमें देने से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का कमाई निकल। तो इसमें कहते हैं घड़ी, आधी की भी पुनः आध दियो तो भी तुम्हारे जन्म जन्मांतर का मिलेगा। देखो इसमें कितना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ऐसी कमाई के लिए और ऐसी धारणा बनाने से देखो हम कितना अपना जन्म जन्मांतर का बनाते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी कमाई को अपना जितना टाइम बन सके उतना देना चाहिए। तो इससे हमारी कितनी कमाई बनेगी और सच्ची। तो ऐसी कमाई के मूल्य को अच्छी तरह से समझते अभी बाप से अपना ये हक लेने का पूरा पुरुषार्थ रखते रहना है। तो अभी अच्छी तरह से बाप को और बाप के द्वारा जो जायदाद को या वर्षा को प्राप्त होता है उसको जान गए हो ना। अभी इसी बातों में तो कोई मूझता नहीं है ना बाप में कि कैसा बाप है या कैसे आ सकता है या कैसे साधारण तन में आता है। ऐसी बातें में तो अभी कोई नहीं मूझता है ना। तो अभी बाप को भी समझा है और फिर बाप से जो कुछ प्राप्ति होने की है उसको भी जाना है, जिसके लिए तो अभी देख भी रहे हो दुनिया की हालात भी अभी समझाती जा रही है कि अभी दुनिया की हालात पीछे पड़ती जा रही। तो जो चीज पीछे है तो जरूर फिर उसका अंत होकर करके कुछ आगे भी तो आएगा। नहीं पीछे पढ़ते 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 आखिर उनका एंड भी तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि पीछे ही पीछे नहीं, एंड है। तो अभी एंड का भी तो कभी टाइम आएगा ना, वो आया है। दुनिया नहीं जानती है कि एंड है, दुनिया समझती है कि ये तो ऐसे होकर के सुधरेंगी। बेचारे चिल्लाते तो सब देखो रहते हैं नहीं से तो समझते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कुछ अच्छे थे। आप कहीं तो ऐसे नहीं, तो आप स्वराज पा करके बेचारे खुद ही अपनी तंग पर गए हैं जैसे। परंतु नहीं लिया तो सही स्वतंत्र तो बने, परंतु स्वतंत्रता का पूरा लाभ और पूरा सब वो सभी चीजें तो सवाए इसमें तो देखो वो भ्रष्टाचार ये सभी बातों ने बाकी भी देखो कर्म को बुरा कर दिया है। तो बुरे कर्मों के कारण देखो वो सुख जो हो वो अपना सुख नहीं पा सकते हैं। ये कर्म का हिसाब है ना। तो इसीलिए बाप बैठ कर करके अभी हमारे कर्मों को अच्छा बनाने का ये यत्न दे रहे हैं कि तुम श्रेष्ठाचार बनो। तो श्रेष्ठाचारी तो सुख पा सकेंगे ना, भ्रष्टाचार थोड़ी सुख पाएंगे। नहीं, श्रेष्ठाचार तो अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाओ तो प्रकृति तुम्हारे आगे निमे वो सेवा रखे अच्छी तरह से। नहीं तो प्रकृति लात मारती रहेंगी सब तरफ से दुखी दुख आता रहेगा। इसीलिए बाप बैठ कर करके ये श्रेष्ठाचार बनाने का अभी देखो ये यत्न बतला रहे हैं। इसीलिए अपना पहले आचरण अपने कर्म जब तक अच्छे नहीं बने हैं तब तक तो हम उसका प्रारब्ध भी पा नहीं सकते है ना। ये हमारी प्रारब्ध अभी जो पा रहे हैं वो तो भ्रष्टाचार कर्मों की तो भ्रष्टाचार कर्मों की क्या पाएंगे? भ्रष्ट प्रारब्ध अर्थात दुख की भ्रष्टाचार कर्मों की भ्रष्ट प्रारब्ध और श्रेष्ठाचार कर्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध। ये तो कॉमन भी बुद्धि समझती है। तो पहली जो चीज है कहते भले है देखो भ्रष्टाचार श्रेष्ठाचार नाम तो उठाते हैं लेकिन बेचारे जानते नहीं है कि क्या भ्रष्टाचार, क्या वो रिश्वतखोरी को करप्शन को भ्रष्टाचार समझते हैं। पर तो खाली करप्शन थोड़े ही है। इधर तो सब इसी 5 विकारी बढ़िया भ्रष्टाचार है। इन्हीं के कारण ही तो सब कुछ बातें हैं। खाली करप्शन है
इसीलिए भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो 5 विकारों का पूरा राज्य है। तो यही तो भ्रष्टाचार, यही तो कर्म गिराने की है। नहीं, करप्शन भी क्यों हुई है? ये लोभ लालच ये सभी बातें क्यों होती हैं? विकार है, देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियस है। पहले तो ये सब शत्रु है, इसी से तो सफल। तो ये वो थोड़ी दुनिया जानती, वो बस ऊपर ऊपर की बातों को। करप्शन को बंद करो। करप्शन लोभ जाएगा कैसा? हाँ बैठे अच्छी तरह से यहाँ विकार अपना राज्य जमा कर करके वो ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो तो और ही बढ़ते जाएंगे, एक दो को मरते मारते बस उसी के उसमें आते जाएंगे। तो अभी देखो ये दुनिया का हाल तो देखते रहते हो ना, इसको मारा, उसको गोली लगाई, उसको लगाई, देखो लगा क्या पड़ा है। समाचार तो सुनो दुनिया का, अखबार में तो यही है, रोना पीटना। हाँ लगा हुआ, ये मरा, वो हुआ, वो है। आज के संसार का समाचार माना दुख का ही समाचार, सुख का समाचार तो है ही नहीं। क्या हमारी दुनिया कैसी वगैरह सब जिधर देखो बेचारे इसी में ही सारा दिन कर रहे हैं। लेकिन करते 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 आखिर भी तो आएंगी ना। हाँ तो आखिर भी आने का समय आ चुका है। तो ये सभी बातें अभी अपने पास सीन है पूरी। हाँ प्रैक्टिकल की आखिर भी कैसा होगा, ऐसे नहीं आखिर ऐसे ही बस ठीक जैसे ये समझते हैं सभी हम धर्म मिलकर कर करके एक हो जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ये आपस में टक्कर खाते खाते एक दो को मर मार कर कर करके पीछे सबके माथे ठीक होंगे। तो ये तो हम जाते नहीं, मर के ये मिटेंगे ऐसे। बाकी ये ऐसे नहीं सुधरने के है कि ऐसे ही सभी धर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये ऐसी बुद्धि यहाँ ही ऐसी पलट जाएंगी, ऐसे नहीं पलटेंगी। ये मर के पीछे फिर नहीं आएंगे ना, तब फिर बुद्धि कुछ होंगी। बाकी ऐसे ही ये तो अभी तमो प्रधान बुद्धि है नहीं सबकी, सभी आत्माओं की अभी तमो प्रधान। तो उसमें तमो का फोर्स है, वो तमो का फोर्स उनको उस अच्छे कर्तव्य में लाने में आएगा ही नहीं है। वो तो अपना तमो का फोर्स तमो का काम करेगा ना, वो तो हो ही रहा है दिन अब दिन, जो देखते जा रहे हैं। तो ये सभी बातें अभी बुद्धि में है। इसीलिए इसका प्रयत्न कौन सा करना है? जो प्रयत्न कर रहे हैं इसी प्रयत्नों से कुछ होने का नहीं है, ये तो अभी बुद्धि में सिद्ध होता जाता है ना। होने का होता तो आज के प्रयत्न थोड़ी है, ये कभी बहुत काल से करते आए हैं, तो कुछ तो सुधार होता ना। ये बेचारे जितने करते जाते हैं, जितने बनाने की करते हैं, उतने एक बात बनती है तो दो चार और बिगड़ जाती है। ऐसे नहीं बनती एक है, 4 बिगड़ती हैं। हाँ तो ये सभी बातों से दुनिया का क्या हाल होगा। तो ये सभी बातें अभी है बुद्धि में। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी आप तो इस दुनिया से बुद्धि हटा के करके अपना जितना थोड़ा पेट के आजीविका का काम करना है उतना सिर्फ थोड़ा निमित्त करते, बाकी अपना तो सारा अभी यहाँ से उठाओ। हाँ अभी वहाँ अपना लगाओ, अपना सारा कुछ जो जमा करना है उधर कर दो, क्योंकि अभी तो तुमको वही सेफ्टी का स्थान है और वहां ही सेफ्टी मिलेगी। बाकी इधर तो किसकी दबी रही धूर में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। इसका अर्थ समझते हो ना? हाँ किसका चोर लूट जाएगा। जब ये ऐसे इत्तेफाक होते ना तो चोरी डाका वालों को भी चांस मिलता है। वो भी समझते हैं लगे तो अभी लगे ना। हाँ तो ऐसा होता है। तो किसकी चोर खाए, किसकी राजा खाए। देख रहे राजा लोग अभी गवर्नमेंट भी अच्छी पीछे लगी है धनवानों के पीछे, तो किसकी राजा खाए। हाँ देखो खाते जाते नहीं, तो किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, ये सभी होंगे ना इत्तेफाक। देखो ये जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो थोड़ा ये हंगामा भी हुआ हिंदी के ऊपर, कितना आग दियो इसके मकान को, ये करो वो करो वो करो, जलाओ, फिर क्या 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 करती है। और नेचुरल भी कैलेमिटीज बहुत अपना समय पर काम करेंगे। अभी तो ये थोड़ी थोड़ी रिहर्सल सब ये तो प्रैक्टिकल जब सब बातें होंगी ना तो तभी तो बहुत हंगामा, फिर तो कोई कंट्रोल कर नहीं। अभी तो थोड़ा कंट्रोल हो ही जाता है, पीछे तो कंट्रोल होना ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये जब सभी भड़क उठेंगे कोई किसका सुनेगा ही नहीं। अब भी देखो थोड़े में भी तो सुनते नहीं है ना। ये जब जोश बढ़ जाता है तो फिर तो कभी सुनेंगे नहीं, काम करके ही रहेंगे। लेकिन अभी तो है भाई एक तरफ थोड़ा शांत है, दूसरे तरफ है तो एक दो को कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन वो तो टाइम ही ऐसा रहेगा ना, वायुमंडल एटमॉस्फेयर वर्ल्ड का सारा एकदम उठ पड़ेगा। तो ये सभी बातें अभी बाप बैठ के समझाते बच्चे, उसके लिए पहले से ही अपना जो कुछ करने का है वो कर लो और अपना जीवन अच्छा बना लो, और इसी जीवन का ही कर करके और अपना भविष्य नई दुनिया में अभी जमा करो। इस दुनिया की कोई अभी टेम्पटेशन नहीं रखो।
इधर ये करेंगे, शादी करें, बच्चे पैदा करें, यहाँ इधर हम बड़े शाहूकार बने, ये करें। यहाँ की कोई टेम्पटेशन अभी रखने की नहीं। यहाँ सब बन के देख लिया। हाँ, यहाँ सबके बनने वालों से ही पूछ लो ना। हाँ, नेताओं से पूछो, धनवानों से पूछो, साधु सन्यासियों से पूछो। हाँ, जो बेचारे त्याग करके बैठे उनसे भी पूछो, जो लेके बैठे उनसे भी पूछो। हाँ, दोनों बेचारे हाँ वो फिर भी कहते हैं वो हाँ नहीं है, भले थोड़ा अलग काल का हो, परंतु फिर भी वो तो सुख की बात नहीं है। वो भी सब खोजना में है, सब बेचारे पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि वो चीज तो मेरे पास है ना, जिसकी चाहना फिर भी सब में रहती है। त्याग किया है तो भी रहती है, फिर भी शांति के लिए, सुख के लिए फिर भी चाहत है, इच्छक है, इच्छा फिर भी सब में ही है। तो इसीलिए बाप कहते हैं वो चीज तो मेरे पास है नहीं। वो इच्छा पूर्ण करा, कंप्लीट संतुष्ट रखना, वो चीज मेरे पास है। वो चीज जब मैं देता हूँ तो कंप्लीट है। फिर इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा क्या होती है, उसकी अविद्या। विद्या माना उसकी नॉलेज ही नहीं है, इच्छा करने की नॉलेज नहीं है। अभी तो इच्छा तो है ही है उसमें। कहते तुमको इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा की अविद्या। तुम्हारे को कोई इच्छा करने की बात नहीं, उसकी अविद्या। इच्छा क्या होता है वो पता नहीं, इच्छा क्यों करे, सब कुछ है, काहे के लिए इच्छा करे, उसको कहा जाता है इच्छा। तो गीता में भी है, तुमको ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहेगी जिसके प्राप्त करने के लिए फिर तुमको पुरुषार्थ करना पड़े। ये गीता के वर्षन से कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहेगी। तो अप्राप्ति नहीं रहेगी तो फिर प्राप्ति की इच्छा काहे के लिए रहेगी। अप्राप्ति नहीं, कुछ सब प्राप्त है। तो आप कहते देखो मैं अभी तुमको सब प्राप्त वाला बनाता हूँ, जिसमें सब कुछ तुमको आराम से सब कुछ प्राप्त रहे। पर तो इतने कर्म अच्छे रखो ना, रखेंगे नहीं अच्छे ऐसे ही प्राप्त का सब कुछ मिलेगा, ये तो नहीं है। नहीं, बिन कमाई से तो कुछ काम नहीं होता, पुरुषार्थ है। इसीलिए कहते अब अपनी अच्छी कमाई करो, अपने को अच्छा बनाओ, अपना अच्छा पुरुषार्थ रखो, और उसी से फिर अपनी प्रारब्ध तो ऑटोमेटिक है ही। रखो इच्छा न रखो, लेकिन प्रारब्ध जो अच्छे कर्म करते हैं उसकी प्रारब्ध तो ऑटोमेटिक होती है। ये तो नहीं अभी कोई समझते नहीं। हम निष्काम, निष्कामता कुछ होती नहीं है, निष्काम भी कामना होती है। कई कहे तो हमारी कोई कामना नहीं है। कामना क्यों नहीं है भाई? इसीलिए बिना कामना, सुना है ना, कामना नहीं रखने से भगवान अच्छा काम कर देता है। तो अंदर में तो है ना भाई, कामना नहीं रखेंगे तो भगवान अच्छा करेगा। जबान से नहीं बोले, अंदर संकल्प ना करे, लेकिन अंडरस्टूड समाया हुआ है कि बिना कामना से काम पूरा होता है। तो ये तो हुआ ना कामना, कामना के बिना कोई काम होता ही नहीं। निष्कामता भी कामना ही है। इसीलिए ये निष्कामता कहना एक अभिमान है। या आप अभिमान में निष्कामी हूँ और टाइटल देते हैं। कहीं कहीं ये फलाना निष्कामी है, फलाना ये है, पर निष्कामी हो ही नहीं सकता। भले कोई गरीबों की सेवा करके जाते हैं, या कहीं हॉस्पिटल्स भाई खोली है, रोगी भाई ये निष्कामी था, बस देता ही देता था, भले, परंतु उसको मतलब है ना ऐसा करने का भी फल बड़ा है, इसीलिए निष्कामी है। तो निष्कामी में भी कामना तो है ना बिना कामना कोई काम होता ही नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं निष्कामी तो एक मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो कामना नहीं रखूंगा मैं कोई तो स्वर्ग का अधिकारी बनूं, ये बनूं, क्योंकि मुझे बनना ही नहीं है और न मुझे जरूरत है। इसीलिए निष्कामी अगर है तो एक बाप परम पिता परमात्मा, क्योंकि उसको कामना रखने की है ही नहीं। मनुष्य को कामना है और मनुष्य को प्राप्त होनी है, वो तो मनुष्य से ऊपर का है ना। इसीलिए उसको न कामना, न नीचे आता है, न ऊंचा होना है। वो तो है ही ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसको नीचा ही नहीं होता जो ऊंचे होने की कामना हो, और ऊंचा हो तो फिर नीचे भी हो। नहीं, वो तो है ही ऊंचे से ऊंचा। एक ही बाप है जिसको निष्कामी कह सकते हैं। इसीलिए तो बाप कहते देखो मैं आता हूँ तुम बच्चों को इतना सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए, लेकिन मेरी कोई तुम्हारे में ये कामना करी मैं भी यहाँ पाऊंगा, या मैं कुछ नहीं, वो विश्व का मालिक तुमको बनाता हूँ, मैं तो फिर जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मेरे में कोई फर्क पड़ने की बात ही नहीं है। फर्क तुम्हारे में आता है, नीचे तुम आते हो, ऊंचे तुम बनते हो, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे में फर्क है ही नहीं। तो एक वो ही है जिसके पास कोई कामना की बात नहीं हो सकती। निष्कामी भी कहे ना तो उनको कह सकते हैं। बाकी कोई मनुष्य अपने को निष्कामी कहलाए, मनुष्य माना ही कामना, फिर गुप्त या प्रत्यक्ष, वो तो उनका कर्म का फल है ही। मनुष्य के लिए ये लॉ है
कि मनुष्य आत्मा के कर्म का फल है। तो ये लॉ जो है वो हर एक से बंधा हुआ है, ये लॉ है, हर एक ईश्वरीय नेम है। ये ऐसे हर चीज का नेम है ना, तो आत्मा का भी नेम है कि उसके साथ कर्म और कर्म का फल लगा हुआ है। उसको कर्म भी अवश्य करना है, आना ही है, और फिर उसका फल भी अवश्य मिलना है। इसी ये लॉ है। तो लॉ को भी समझना है, हर बात के लॉज पॉइंट्स को भी समझना होता है ना। तो ईश्वरीय लॉज भी कौन से हैं, ये प्रकृति के लॉज क्या है, मनुष्य आत्मा के लॉज क्या है, ये सभी संसार का ये चक्कर किस लॉज में चलता है, ये सभी बातों को समझना। ऐसे नहीं नेम बिगर कोई चीज है, सब नेमों से बंधी हुई है, वो चलती है, जिसको कहते हैं नेचर। भाई नेचर पर तो नेचर को भी समझना है ना। नेचर खाली कह देना नहीं, ये नेचर ऑटोमेटिक चलती है, पर तो ऑटोमेटिक के भी नेम क्या है, किसके आधार पर किसका आधार है, किसके आधार पर किसका आधार है, ये सभी बातों को भी तो समझना है ना। तो अभी बैठा करके बाप समझाते हैं कि देखो अभी तमो, बिल्कुल ना, तमो प्रधान, तो तमो प्रधान के बाद फिर सतो प्रधान, तो एक के ऊपर एक का कैसे आधार है, तो अभी वो टाइम है। इसीलिए उसके लिए अभी क्या करना चाहिए वो बैठ करके समझे। इसीलिए कहते हैं उसमें मेरी मदद की दरकार है, इस टाइम पर ही मुझे आना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम मेरे काम का है, इसके बीच में मेरा काम है ही नहीं। उसमें तो फिर हर आत्माओं का और सभी बातों का अपने आप में नेम से चलने का है, इसमें फिर मुझे आना पड़ता है। जब बिल्कुल तमो प्रधान पतित दुनिया हो जाती है तो मेरा काम होता है, तो मैं अपने टाइम पर आता हूँ। मैं भी लॉ के मुताबिक बंधा हुआ हूँ, मैं कहूँ नहीं अभी मैंने आता हूँ इस बार, ऐसे नहीं हो सकता है। मैं भी लॉ में बंधा हुआ हूँ, मुझे भी आना है। जब बिल्कुल सब किया ताकत चली जाती है तो मुझे आना ही है, फिर मुझे उसको खींचना है। ये सभी नेम है, तो ये सभी बातों को भी समझने का है। नहीं देखो जैसा सूर्य है, सूर्य पानी को खींचता है, फिर आप पानी ऊपर से आता है, ये सब नेम बंधे हुए ना, सब चीज का अपना अपना है। ये बारिश कैसे आती है, बारिश पानी तो यहाँ से ही खींचते है ना, खींचता है, वो बादल बनते हैं, फिर बादल बरसते हैं, फिर उसे पानी यहाँ सूर्य खींचता है, फिर वो बादल बनते हैं, ये चक्कर जैसा उसका। इसी तरह से हम भी जब खत्म हो जाते हैं फिर बाबा आकर करके हम बादलों को भरते हैं। हाँ, हम बादल है ना, हमको भरते हैं, फिर हमको भरने से फिर हम बरसते हैं, फिर सदा उसमें हम चलते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, फिर बाबा आते हैं। तो ये भी सब नेम से सभी बातें बंधी हुई है, उसी सुप्रीम सोल का भी पार्ट है। इसी तरह से ये सभी के नेम, सभी के कानून से अनादि ये ड्रामा फिक्स्ड बना हुआ, इसी को भी बहुत कायदे से समझने का है। इसीलिए कोई परमात्मा को जानना मुश्किल नहीं है, और परमात्मा को इसी तरीके से मानना भी मुश्किल नहीं है। मानते और मुश्किल समझते वो है, नहीं जानते हैं जो बेचारों को इस लॉस के पता नहीं है। तो अभी तो खुद जो है ना मालिक लॉस का, वो बैठ के समझाते हैं। नहीं तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, मुझे भी पार्ट है आने का, और मैं भी अपने टाइम पर, मैं भी टाइम पर आऊंगा ना। जैसे सबकी बारिश की भी सीजन है ना, फिर बरसने का भी टाइम है ना, बादल भरने का भी टाइम है ना, ये सभी बातों का टाइम है। इसी तरह से मेरा भी टाइम है, मैं बिगड़ टाइम बस जब चाहूं तब, यहाँ जब हो तभी नहीं, मेरा भी नेम है उसमें। तो जब यहाँ सब खाली हो जाते हैं तो खींचते हैं, दुखी होते हैं ना, तो दुख हमें फिर याद करते हैं, तो फिर मैं आता हूँ, फिर आकर कर करके तुम्हें भरता हूँ, तो भरता हूँ, फिर ले चलता हूँ, फिर तुम आते हो नंबरवार। फिर भरी भरी हुई आत्माएं आती हो ना संपूर्ण, तो फिर वो संपूर्ण आती है, तो यहाँ कुछ कुछ टाइम जितनी जितनी जिसकी ताकत है उतना उतना टाइम यहाँ सुखी रहते हैं। तो पहली जो आत्माएं हैं कंप्लीट सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, वो बहुत काल यहाँ सुखी रहते हैं, और उसी समय संसार सुखी है, उसको कहा जाता है सतयुग। और क्या स्वर्ग, अभी इसमें क्या मूझने की बात है कि कैसा स्वर्ग होगा, कैसे हम समझे, ये कल्पनाएं है, ये वैसे है, इसमें मूझने की बात नहीं। ये खाली नेम को भी कोई नेचर भी समझे ना, तो नेचर वाले को भी हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। कोई साइंस वाला हो ना, उनको भी तो और अच्छी तरह, क्योंकि साइंस भी अभी और ही सिद्ध करती हैं क्या, तो ये सभी बातों से हम समझा सकते हैं। आप साइंस वाले, नेचर वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि नेचर का नेम भी क्या है, तो ये भी नेचर है। परमात्मा को भी अपने टाइम पर आना, उसका टाइम है अभी, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये टाइम है, ये हम खाली हो गए हैं। वो समझते अभी हमारे में बहुत है, ताकत है, लेकिन ताकत ये लड़ने मरने मारने की बहुत है। अभी जो ताकत निकलती है मनुष्य से, वो काहे की निकलती है, एक दो को मरने मारने की बस। अभी ताकत जाकर के तमो ताकत, वो ताकत है
लेकिन ताकत उल्टा काम करती है ना, क्योंकि बुद्धि उल्टी हो गई है ना, तमो प्रधान। तो अभी सबकी तमो प्रधान बुद्धि है, सवाए मरने, मारने, गिराने, हाँ एक दो की हानि करने का बिना काम नहीं चलता है। इसीलिए इसका भी प्रभाव है तमो का, उसका राज्य है ना, सबका अपना अपना टाइम का है ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी ये टाइम ऐसा है, उसी टाइम पर ही तो मुझे आकर करके इसका पूरा नाश, क्योंकि इनको नाश करना और किसी का ताकत नहीं है। ये 5 शैतान है ना, तो इस शैतानों को तो मैं ही नाश कर सकता हूँ, मेरा बल। तुम कैसे करेंगे? तुम आत्माओं में तो खुद बल ही नहीं, तुम तो शैतानों के वश हो गए है ना, एकदम उसके कंट्रोल में आ गए हो। तो तुम कैसे अपने से यहाँ वो बल निकाल सकते? तुम्हारे में बल है ही नहीं, कोई में भी नहीं है। भले साधु सन्यासी हैं, लेकिन वो कंप्लीट बल नहीं है ना। इसीलिए बाप कहते बच्चे मुझे आना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आता हूँ और आकर करके ये सभी 5 विकार शैतानों का नाश करने का उपाय बतला। तो मैं भी उपाय दे करके तुमसे ही कराऊंगा, क्योंकि कर्म का फल तो तुमको पाना है, मैं थोड़ी करूंगा। मैं करूंगा तो फिर मैं पाऊं, ऐसे थोड़ी है कि हाँ मैं करूंगा और तुम पाओ, हाँ नहीं, फिर तो ऐसा हो जाएगा तुम करो मैं पाऊं, हाँ फिर तो ये भी हो जाना चाहिए, पर तो ऐसा नहीं, जो करेगा तो पाएगा। इसीलिए लॉ है तुम्हारे लिए, तुमको करना है, तुमको पाना है, तो मुझे भी आकर के उसके लॉ के मुताबिक काम कराना पड़ेगा। तुम्हारे से तुम्हारे कर्म को ऊंचा कराना पड़ेगा। मैं ऐसे ही समझूं जादू का फेरूं हाथ तो सब ठीक हो जाओ, नहीं, मेरा बल का काम नहीं है। मैं अपना बल ले, जो मेरे पास बल है तेरे लिए वो तुमको देता हूँ, तुम ले कर करके अपने को बलवान बनाओ। तो लेना है नहीं, बनाना है। बाकी ऐसे ही नहीं छू मंत्र से कोई काम होने का है, नहीं। भगवान हूं तो मतलब छू मंत्र से काम करूं, इसका मतलब ये नहीं भगवान इसीलिए नहीं है। कई बेचारे ऐसे समझते हैं भगवान है तो उसके लिए तो क्या बड़ी बात है, वो तो ऐसा हाथ फेरे तो मुर्दा को जिंदा करे, वो ऐसे समझते हैं कि ऐसे करे। पर तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे कोई ऐसे मुर्दे जिंदे नहीं कराने हैं, वो तो शरीर तो छोड़ना है, लेकिन मुझे मुर्दे जिंदे कैसे कराने हैं, जो तमो प्रधान ऐसे मुर्दे बने उनको जिंदा करता, उनके लाइफ को ऊंचा बनाता, पीछे उनका मरना जन्मना ऊंचा हो जाता है, जिसको फिर देवताओं के मरने जन्मने को अमर कहा जाता है, उसके शरीर छोड़ने को भी अमर कहा जाता है। क्यों? कि वो अपने कानून से टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, इसीलिए उनको मृत्यु नहीं कहेंगे। देवता को मृत्यु कहें, भाई देवता मृत्यु में आया, देवता के लिए कभी नहीं कहने में आता है। देवताओं को अमर पद गिना जाता है। क्यों? ऐसे नहीं देवता शरीर नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, परंतु अपने टाइम, अपने बल से, अपनी ताकत से, इसीलिए वो अपने ताकत से शरीर छोड़ना और लेना, उनको मृत्यु नहीं कहा जाता है, वो अमर पद। क्योंकि शरीर छोड़ते भी वो सुखी है और लेते हैं उनको सुख का मिलना ही है, लेना ही है। इसीलिए उनके पास जैसे पुराना वस्त्र उतारा, नया पहने से फिर क्या रोते हैं क्या? हाँ, पुराना कपड़ा कहेंगे और पुराना छूटा, अभी नया मिलता है, हाँ? तो उनको और ही खुशी रहेंगी ना, उसमें दुख की क्या बात है। तो वो ऐसी लाइफ हो जाती। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चे वो मैं अमर पद, अमर लोक का अभी तुमको मालिक बनाता हूँ। अमर लोक, अमर लोक कहेंगे सतयुग को, देवता लोक को, अथवा जहाँ हम इस दुनिया में अमर पद पाते हैं। बाकी वो आत्माएं तो अमर और मर दोनों से ऊपर है ना, उनको अमर नहीं कहेंगे आत्माओं को। जब हम शरीर में यहाँ कंप्लीट शरीर, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र है, तो उनको कहेंगे अमर पद, यानी सतयुग को। स्वर्ग को अमर और नरक को मृत्युलोक, ऐसे। बाकी वो हमारी निराकारी दुनिया, उसको अमर लोक नहीं कहेंगे। वो तो न मर आत्मा, न मर न अमर, वो तो है ही इमॉर्टल। उनको तो काटे काटा नहीं जा, जलाए जला नहीं जा, उसके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है मरने और जन्मने का। लेकिन ये कैसा है, आत्मा किस तरह से एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, लेने में उसका कैसा पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा का जो है, उसी को फिर कहेंगे भाई ये अमर पद। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में, एक एक पॉइंट क्लियर बुद्धि में रखनी है और क्लियर फिर समझाने की है। तो समझाने का भी टैक्ट अच्छा रखना है। फिर उसको कहेंगे सर्विसेबल। भाई ये बच्चे सर्विसेबल है, ये दूसरों को अच्छी तरह से कुछ समझा सकते हैं। तो ये सेवा है सबसे ऊंची। अभी इसमें तो और कोई नहीं है ना। भले कोई को धन नहीं है, धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, तो तन तो है ना, बुद्धि तो है ना, बुद्धि से सेवा करे, बुद्धि का दान दे दूसरे को।
अर्थात ये उच्च नॉलेज जो है वो नॉलेज से दूसरे को रोशनी देवे। तो इस जैसी सेवा कोई है? बहुत ऊंची सेवा है। जो जिसके पास अगर तन का है तो हाँ तन से भी कोई हार्ड वर्क थोड़ी है, कुछ हाँ किसी को बैर कर करके कुछ हाँ कोई नहीं, ये सुनाना है, समझाना है। हाँ कोई कहेगा बूढ़ा हूँ भाई नहीं किसी के पास जा सकता हूँ, अच्छा भाई कोई जवान है यंग है वो तो जा सकता है। नहीं देखो भाई जैसे यहाँ करुणा है, भागता है दौड़ता है किसके पास जाता करता है। कोई बेचारा बूढ़ा होगा कहेगा चलो तो अच्छा बूढ़ा है नहीं निकल सकता है, घर में बैठ के याद करो बाबा को, तो ये भी सेवा है। उनको याद करने से तुम्हारे को भी हाँ तुम्हारे भी पाप दगत होंगे और उसका बल दूसरों को भी मिल सकता है। तो घर में बैठे भी सेवा, चलो किसी का शरीर बेचारा ऐसा है नहीं कर पा सकता है, चलो वहां घर में भी सेवा करो। है अगर तन की कुछ बल तो चलो तन की करो, अगर धन का बल है तो चलो धन से करो। जितना जिसको बल है तीनों ही है तो तन मन धन से करो, जैसा जिसको है उसे करो। मतलब करो, करने से तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे और उसी श्रेष्ठ कर्म की फिर प्रारब्ध पाएंगे। तो ठीक बात है ना। हाँ इसमें तो मुझने की है नहीं, जितना है उतना अपना करना है खुरशार। इसमें मूझना नहीं है हमारे पास धन नहीं है तो हम कैसे बने, कोई धन से तो बनने की नहीं है, जितना जो है उतने से करना है। बतलाया नहीं, कोई गरीब है लेकिन वो दिल से हाँ अपना जितना चलता है उसका उतना ही बनता है। कोई धनवान है परंतु कंजूस है और उसे करता है तो उसका क्या बनता है, कुछ नहीं। दिल से है वो गरीब आगे चला जाएगा, शाहूकार पीछे। और देखते भी हो शाहूकार देखो बेचारे कोई आते हैं समय गरीब, क्योंकि भगवान है भी गरीब निवास। शाहूकारों को तो बेचारों को अभी थोड़ा शाहूकारी का नशा है ना, तो अभी थोड़ा टेम्पटेशन है ना धन की, तो उसमें लटक बैठे। इसीलिए बाप कहते मैं जब भी आता हूँ उस टाइम जो शाहूकार है ना वो बहुत गरीब समझो, क्योंकि आगे चल करके दुनिया में गरीब होंगे ना। हाँ अभी जो गरीब है ना वो बहुत शाहूकार समझना है, क्योंकि वो अपना भविष्य प्रारब्ध बना सकते हैं। इसीलिए गरीब होना इस टाइम हाँ और भाग्यशाली। इसीलिए ऐसा नहीं समझ में गरीब हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा भूषण हाँ ना। हम बहुत शाहूकार बन सकते हैं और बहुत धनवान बन सकते हैं, क्योंकि हम बाप के हो करके सच्चे अगर चलते हैं तो वो तो हर एक को अपने से पूछना है कि हम सच्चे हैं, उनके साथ कितने सच्चे हैं। सच्चे का अर्थ समझते हो ना, जैसा हम अपने से है वैसा उनसे। अपने से कैसे हो, सब अपना पता है ना, मैं क्या हूँ कैसा हूँ, हाँ बुरा हूँ या अच्छा हूँ, बुराई अंदर करता हूँ तो अपने को मालूम है ना मैं बुराई किया है, अंदर तो खाता है ना, कॉन्शियस तो बाइट करता है। तो हाँ उसके साथ भी ऐसा सच्चा कि बुराई की है तो बाप कहते हैं मेरे आगे रखो, तो फिर तुम्हारा ऐसा नहीं करते रहो हाँ बुराई करो मेरे आगे रखो, बुराई करो मेरे आगे रखो, उसका माना तुमको माफ होती जाएगी ना ना ना। बाप है तो फिर कहते हैं नहीं खबरदार। हाँ अच्छा एक बार भूल हो गई, हाँ चलो कोई माया की अंगुली लग गई, चलो एक बार हाँ, फिर अगर दूसरी बार तो और डन, तीसरी बार तो डन, फिर तो खत्म एकदम। हाँ तो इसीलिए बाप कहते हैं कि नहीं भूल भी घड़ी घड़ी नहीं, कामवश या क्रोधवश घड़ी घड़ी गिरा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई भी भूल में अपने को न लाना है और अपने भूलों से अपने को बचाते आगे बढ़ते चलना है। तो ऐसे बढ़ने वाले जो है वही कुछ अपना पा सकेंगे और अपना कुछ ले सकेंगे। तो अभी पॉकेट भरते जाते हो ना, पॉकेट समझते हो ना, कहाँ है पॉकेट, हाँ बुद्धि, ये पॉकेट नहीं हाँ बुद्धि पॉकेट है, उसमें भरते जाओ अच्छी तरह से। बहुत है बैंगलोर वाले तो होशियार होते जाते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा टोली खिलाओ, देखो ये टोली भी आई है मधुबन से। हाँ देखो सिक्की लदे हो नहीं बेंगलोर वाले, तो आप लोगों को आपके भाई बहन हाँ सभी याद करती हैं कि बेंगलोर वाले हमारे भाई बहन। तो देखो मधुबन वालों ने आप लोगों को याद किया है, सिक्की लदे हो ना। हाँ इसीलिए अच्छा जी दादी खिलाए, दादी
किसने बोला? किसने भी बोला? बोलो। ये अच्छा, अच्छी राय कोई देता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें बेचारे ने कोई बुरी राय थोड़ी दी, बहुत अच्छी दी। अच्छी राय ले लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माता जी के हाथ की। और मम्मा के हाथ से टीचर से प्रेम है, स्टूडेंट्स का दिखाई पड़ता है कि टीचर से प्रेम है, और टीचर का भी स्टूडेंट से प्रेम है। हाँ, जो पालते हैं, संभालते हैं, चलाते हैं तो नेचुरल है, उसके साथ थोड़ा हो तो जाता है। और टीचर भी अच्छी मीठी है बेचारी, भोली भाली। हाँ, बोलो का तो भगवान है ना। कोई बेचारी में वो नहीं है, बहुत इधर उधर की नहीं है। अच्छी है बैंगलोर के लिए फिट। बैंगलोर के भी बोले वाले है ना, तो बोले वालों को बोली चाहिए। लाठी भी बहुत देती है। हाँ, लाठी भी देती है। हाँ। अगर लाठी न दे तो फिर आप चलो कैसे? आप पहले से ही ऐसे हुए पड़े हो, आपको लाठी मिले तो थोड़ा सीधा तो चलो ना, लाठी न मिले तो फिर चलो ही कैसे? बाकी भी ऐसे ही गिर जाओ। देखो जो न चलने वाले होते हैं थोड़ा लाठी देते, थोड़े अंधे होते हैं तो लाठी देते, लाठी के आधार पर। तो लाठी भी चाहिए ना। लाठी न मिले तो खड़े कैसे? सुस्त पड़ जाओ, पहले से ही सोए पड़े, माया ने तो सुला दिया, बाकी भी सो जाओ। तो थोड़ा सुस्त पड़ेंगे तो लाठी चलाएंगी ना, तब तो थोड़े खड़े होंगे। तो ये भी तो चाहिए ना। टीचर अगर थोड़ा आंख भी न दिखलाए तो काम कैसे चले? काम तो थोड़ा चलाने के लिए थोड़ा आंख दिखलानी भी पड़ते हैं, पर तो आंख दूसरी थोड़े ही है। ये तो हाँ, मीठी मीठी आंखें हैं और इसी से तो हम तेज बनते हैं। अच्छा, वाह दादी। दादी भूल गई। हाँ, अच्छा, अभी तुमने बुलाया है इसलिए तुम तो कम जीत गए। अच्छा, दियो तुमको खिलाए। अच्छा, एक हाथ में एक मुख में। ऐसा बंदर करता है। हम हंसी करते हैं, दादी है ना तो उसे चिट चैट करते हैं। हाँ, अपनी ज्ञान की चिट चैट है। हाँ, बंदर से मंदर। हाँ, गाली एक दो ए बंदर, ए सुअर, ए कुत्ते के बच्चे, हाँ कहते हैं ऐसा गाली देते हैं। तो अपनी गाली तो ये तो ऐसे मनुष्य हो गए हैं। हाँ, कुत्ते बने हैं, सुअर बने हैं, जैसे जरावर से भी बदतर ना। अभी तो हम देखो बंदर से मंदर, अभी मंदर बनते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र बनाते हैं उसका एक घर, उसको भी पवित्र। अभी तो वो सच सच मंदर बनते हैं ना, अभी पता चला है। उसके लिए फिर सारा हमारी दुनिया भी ऐसी स्वच्छ रहेंगी, फिर उसी के यादगार फिर ये जड़ चित्र बनाते चलते हैं। लेकिन पहले तो प्रैक्टिकल चैतन में बनेंगे। चैतन थे, उनका जड़ फिर मंदिर बनाते, जड़ यादगारों का, जड़ चित्रों का। पहले तो चैतन थे ना, तो चैतन में क्या होंगे? सोचना है। अच्छा, ऐसा बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत सियाने समझदार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। इसको टोली नहीं मिली, भूल तो नहीं गई दादी? अच्छा।